जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके फिर से एक मोटिवेशनल क्विट आपके लिए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों आते हैं अपन अपने टॉपिक पे और अपने इस नाइस क्लास पे। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिशत। दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छे से देखनी है तो बड़े ध्यान से देखें और समझें चीजों को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने अपने स्टेटस में भी लगाएं, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। देखिए क्या है प्रतिशत। प्रतिधन सत, यानी प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद करें अपन तो क्या होता है, प्रतिधन सत। प्रति यानी प्रत्येक, सत यानी सौ पर। प्रत्येक सौ पर जो गणना की जा सके, प्रत्येक सौ पर जो गणना की जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिशत। जैसे कई बार आप देखते हो 20% ऐसा लगाए रहता है, तो इसका मतलब परसेंटेज जब हटाया जाता है तो अपॉन में, भाग में क्या आता है, 100। यानी ये 20 की गणना किस पर हो रही थी, 100 पर। क्लियर है दोस्तों? देखो समझते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझिएगा। 600 का 20% कितना होगा। पहली चीज 600, ये लिखा मैंने 600 का। का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये लो मल्टीप्लाई। अब कितना परसेंट निकालना, 20%। तो अपन ने लिखा 20, क्या लिखा 20%, का मतलब बटे 100। प्रतिशत का मतलब बटे 100। दोस्तों दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, क्लियर है। और 20 इंटू 6 कर देंगे तो बताओ कितना आएगा दोस्तों, 6 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 120। क्या आ जाएगा, 120। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजों को समझते जाएगा दोस्तों। क्या बोला कि 600 का 20% कितना है, आपको क्या करना था, ओनली यहां लिखना था 600 का यानी गुणा 20%, का मतलब क्या, बट्टे में 100 लगाना था। यानी जहां भी परसेंट दे दे उसको हटाएंगे और बट्टे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इस प्रकार अपना सवाल का आंसर क्या बना, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वयं बिल्कुल इजी। ऐसा क्या बोला है देखो, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अब की बार लैंग्वेज चेंज है, क्या बोला 600। अब देखो आप क्या कहोगे, सर का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप लिखोगे 600 का। अब क्या बोला, कितना प्रतिशत, अब कितना है इसकी बात करें तो यहां बेसिक से करें तो अपन अक्ष मान सकते हैं। तो 600 का अक्ष प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटे 100, बराबर कितना, 120। बात समझ में आई? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब देखो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 इंटू अक्स 6 अक्स बराबर कितना, 120। अगर मुझे अक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो 6 गुणा में है ये मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग में। तो अपन क्या लिखेंगे, 120 बटा 6, काट देंगे इसको कितनी बार, 20 बार। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई, 20, यानी 20% है। कितना परसेंटेज है, 20% है। तो अपना आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 20%। पहली चीज ये। दूसरी चीज ध्यान से समझिएगा, इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे कि 600 का कितना प्रतिशत 120 है। अपन अपने एग्जाम होते तो परसेंटेज निकालते हैं, वो ऐसे ही निकालते हैं। समझिए कैसे, कि मान लो 600 का एग्जाम हुआ, कितने नंबर का पेपर था, 600 नंबर का, और उसमें से कितने आए, 120 आए, तो कितने परसेंटेज आए, 600 में से 120 आए, तो परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो, 6 से इसको कैंसिल करो कितनी बार, 20 बार। तो अपना आंसर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 20% बन गया। क्या बन गया, 20% बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी निकालो आप 600 का कितना प्रतिशत 120 है, तो डायरेक्ट 120 किसका निकालना, 600 का। तो 120 बटे 600 गुना 100 कर देंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, वही पहले वाली बात। क्या 1/3 का यानी इसका 2/3 कितना परसेंट है दोस्तों, तो इस प्रकार हल कर सकते हैं अपन। और देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, एक का भाग जाता नहीं तो कितना आ जाएगा, 200%। कितना आ जाएगा, 200%। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं दोस्तों तो आप ऐसा सोच सकते हैं, देखिए। हाँ जी समझना। हाँ 200%।
देखिए कैसे आया। हाँ जी, अगर मैं कहूं 1/3 का यानी गुणा कितना प्रतिशत, तो अक्ष प्रतिशत बराबर कितना, 2/3। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे अक्ष की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 सामने है, ये 3 × 100 है। ध्यान से सुनना, ये उधर जाएगा तो 3 जो भाग में वो चला जाएगा ऊपर, और 100 भी भाग में वो चला जाएगा ऊपर, यही बात है। तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 3 से 3 कटा, 2 × 100 कितना परसेंट, 200%। क्लियर है। एक चीज और, जैसे आपने पहले लिखा सर 2/3 किसका, 1/3 का कितना प्रतिशत, ऐसे निकालते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये जो भाग में भिन्न है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आती है, पलट जाती है। कैसे दोस्तों, इस प्रकार कि 2/3 था वो गुणा में आ जाएगा और 3/1 आ जाएगा। जो ये चीज है ना 1/3, ये ऊपर जाके पलट जाएगी और गुणा में आ जाएगी। और परसेंटेज निकाल रहे तो इंटू 100, 3 से 3 कट गया, कितना परसेंट बन गया, 200% बन गया मेरे प्यारे बच्चों। 2 × 100 कितना परसेंट, 200%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया अपने, 200% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा है। अब देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां रुपए दिया है और यहां क्या दिया है, पैसा दिया है। दोनों की इकाई समान नहीं है तो इकाई समान करनी होगी दोस्तों, इकाई क्या करनी होगी, समान करनी होगी। देखो करते हैं। हाँ जी, मुझे ये बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। तो यहां 6 रुपए है और इधर पैसे हैं, तो 6 रुपए को जब पैसे बनाएंगे तो कितना पैसा बन जाएगा, 600 पैसा। तो सवाल बन जाएगा 600 पैसे का कितना प्रतिशत 120 पैसा है। क्लियर है क्या। तो डायरेक्ट करो तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कैसे सर, 120 किसका, 600 का परसेंट निकालना, इनटू का कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा, कितना आ जाता है 20%। हाँ या ना, यही सवाल अपन ने फर्स्ट में किया था, बस लैंग्वेज चेंज की थी। यहाँ ओनली रुपए के साथ में पैसे की गणना दी थी। तो इकाइयां हमेशा क्या करेंगे अपन, समान करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोला है 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा है। सबसे पहली चीज, 8 रुपए को किस में बदलो, किस में बदलो, रुपए को पैसे में। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, पैसे हैं। तो अपन लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनिएगा, सर 8 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो पैसे कितने हो गए, 800 पैसे। कितने पैसे हो गए, 800 पैसे। अब इसमें परसेंटेज निकालना है 60 पैसे का, तो 800 में से 60 पैसे मेरे पास हैं, तो कितने परसेंटेज हैं, इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है क्या दोस्तों। अब देखो 4 से कटता है ये 2 बार, और ये भी 4 से कटता है, हाँ या ना, 4 से कटता है, बताओ कितनी बार, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। अब 2 का भाग में 15 में दूं तो दोस्तों कितना आता है, 7.5 आता है दोस्तों। क्या आता है, 2 का भाग देखो 7 बार जाएगा, 14 आ गया, बचा 1, 1 में 2 का भाग दे तो अपन ऐसा लिख देंगे 1/2। तो कौन सा आंसर हो गया सर, डी आंसर हो गया। कौन सा, डी आंसर हो गया। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए क्या कह रहा है। 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर है। 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहां मीटर दिया हुआ है और यहां सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताइए। देखिए 1 मीटर में दोस्तों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, याद है ना। और दोस्तों 1 किलोमीटर में पूछूं कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। कितने, 1000 मीटर। पहली चीजें, इन चीजों का ध्यान रखें। अगर मैं आपको कहूं ये कौन सी इकाइयां, लंबाइयां मापने की इकाई है, कौन सी, लंबाइयां मापने की इकाई है। तो लंबाई मापने की अगर मैं बात करूं कि साहब किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई आती है अपने, किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई आती है। तो किलोमीटर से जस्ट छोटी इकाई कौन सी है, कौन सी, हेक्टोमीटर। कौन सी, हेक्टोमीटर। याद है ना अपने को। 1 मिनट में इधर लिख देता हूं, देखो किलोमीटर, हाँ जी, किलोमीटर, इसके पहले क्या आती है, हेक्टोमीटर। कौन सी, हेक्टोमीटर, रह जाएगा ध्यान में। और हेक्टोमीटर से कौन सी छोटी, इससे छोटी इकाई डेका। कौन सी, डेकामीटर, रह जाएगा ध्यान में। और इससे छोटी कौन सी इकाई है बताइए, मीटर है। कौन सी है, मीटर है। ध्यान से समझना क्या है, मीटर है। और मीटर से छोटी डेसीमीटर, मीटर से छोटी डेसीमीटर। और डेसीमीटर से छोटी कौन सी है, सेंटीमीटर दोस्तों। कौन सी है, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से भी छोटी कौन सी है दोस्तों, मिलीमीटर है। कौन सी है, मिलीमीटर। कौन सी है, मिलीमीटर। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे आपने कहा ना 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर होता है, तो कैसे होता है, ध्यान से सुनिए।
अगर मैं इस मीटर को इससे आगे की ओर बढ़ाऊं तो देखो ध्यान से सुनना, 1 किलोमीटर है मेरे पास, कितना 1 किलोमीटर, इसको हेक्टोमीटर में बदलूं तो किससे गुणा करना होगा मुझे, 10 से गुणा, किससे, 10 से गुणा। और ध्यान से सुने, इस हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में गुणा करूं बदलूं तो किससे, डेकामीटर में, 10 से गुणा। और डेकामीटर को अगर मैं किस में बदलूं, मीटर में, तो किससे गुणा, 10 से गुणा। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस 1 किलोमीटर को, किसको, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलूं तो कितनी बार गुणा किया, सर 10 से गुणा यहां किया, 10 से यहां किया, 10 से यहां किया, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000, कितना हो गया, 1000। यानी दोस्तों 1 किलोमीटर को, किसको, 1 किलोमीटर को किस में बदलना, मीटर में बदलना, तो किससे गुणा करना है, 1000 से। इसीलिए कहते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और दोस्तों दूसरी बात सुने, इस मीटर को मैं अगर डेसीमीटर में बदलूं तो किससे गुणा करूंगा, 10 से गुणा। और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो किससे गुणा करूंगा, 10 से गुणा। अब देखो आपने मीटर से सेंटीमीटर में गए तो कितनी बार गुणा किया, सर मीटर से 10 से, 10 से 2 बार किया, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो जब भी मीटर को आप किस में बदलो, सेंटीमीटर में, किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे दोस्तों, किससे, 100 से। और दोस्तों इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो तो फिर से 10 से गुणा। यानी आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाना हो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाना हो तो आप क्या करोगे, 10 से गुणा करते जाओगे। और साहब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर आना हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर आना हो तो क्या करोगे, 10 का भाग। अगर आपको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, डिवाइड किससे करोगे, 10 से। और अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है, किससे डिवाइड करोगे, 10 से। ऐसे ही आपको इधर चलना आगे आगे, है ना, तो 10 के डिवाइड करते चलना। क्लियर है, रह जाएगा ध्यान में। अब देखो आते हैं सवाल पे, क्या बोला, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर है। पहले मुझे बताइए, इधर सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, सर 500। तो ये सवाल बन जाएगा क्या, 500 सेंटीमीटर का, किसका, 500 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर है। तो सवाल ऐसा लिखेंगे दोस्तों, 500 सेंटीमीटर का कितना, 80 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, गुणा किससे, 100 से। अब काट दो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 से कटता है दोस्तों कितनी बार, 16 बार। तो कितना प्रतिशत हो गया, 16%। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहां क्या है, सर मीटर, और यहां किलोमीटर। दोस्तों 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से। 1000 मीटर, कितना, 1000 मीटर। तो यहां 5 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 5 इंटू 1000 कितने मीटर हो जाएगा, 5000 मीटर। और कितना परसेंट निकालना, सर 80 मीटर का 5000 मीटर का 80 मीटर कितना सेंटीमीटर है, कितना प्रतिशत है, तो इंटू क्या कर देंगे, 100 से। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, जीरो से ये जीरो कट गया। अब 8 में किसका भाग देना है, 5 का। 8 में किसका भाग देना है, 5 का। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। फिर बचेगा 3, 3 में भाग नहीं जाता, लग गया पॉइंट, उतारा 0। 30, 30 में 5 का भाग कितनी बार, 6 बार। तो अपना आंसर क्या हो गया, 1.6%। दोस्तों क्या हो गया, 1.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, क्या है, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। देखो यहां फिर से मीटर में है और यहां किस में है, किलोमीटर में। तो आपको किलोमीटर को किस में बदलना होगा दोस्तों, मीटर में। मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, सर 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर में 12000 हो जाएगा। यानी 12 को आपने किससे गुणा किया, 1000 से गुणा किया, तो 12000 मीटर हो गया। अब ये भी मीटर में बदल दिया आपने, 1000 से गुणा करके, किससे गुणा करके, 1000 से गुणा करके इसको किस में बदल दिया, मीटर में। अब देखो 12000 मीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर है, तो 600 मीटर निकालना है, ये लो, ये लो, और परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, और दोस्तों 0 से ये 0 कट गया। 12 से 60 कितनी बार कटता है मुझे बताइए, 5 बार। तो अपना कितना प्रतिशत आंसर आया, 5%। कितना आया, 5%। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 4 केजी का कितना प्रतिशत 600 ग्राम है। दोस्तों इधर केजी दिया है, इधर क्या दिया है, ग्राम दिया है। मुझे बताइए 1 केजी में,
1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी बताइए। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों। 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो यहां लिख दिया मैंने 1 केजी बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब देखिए यहां बोला कितना केजी है? 4 केजी है। कितना केजी है? 4 केजी है। इस 4 केजी को मैं ग्राम में परिवर्तित करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। तो 4 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 4 इंटू 1000 ग्राम में परिवर्तित करने के लिए किससे गुणा किया? 1000 से किया। तो 4 इंटू 1000 कितना आ गया? 4000। तो 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत? 600 ग्राम है। तो कितना ग्राम निकालना? 600 ग्राम। परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 4 से 60 को काटना कितनी बार? 15 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए? 15% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा दोस्तों। इसको अपन बना देते हैं 15% दोस्तों। इसको बना देते हैं कितना प्रतिशत? 15% रह जाएगा ध्यान में जी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 240 केजी है? 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 240 केजी है? मुझे बताइए 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? कितना केजी होता है? 100 केजी। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है दोस्तों। तो 6 क्विंटल को जब मैं केजी में परिवर्तित करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 600। तो सवाल क्या बना? 600 केजी का 240 केजी कितना प्रतिशत है? तो 600 में से 240 परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से इसको काट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितनी बार? 40 बार। तो अपना आंसर क्या बना? 40% बना। क्या बना? 40% बना। बोलो क्लियर है क्या जी? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है। हाँ जी साहब, कह रहा है 2 टन का कितना प्रतिशत 400 केजी है? देखो दोस्तों 2 टन बात कर रहे हैं। 2 टन, 1 टन में कितना वजन होता है मुझे ये बताइए। 1 टन में कितना वजन होता है? 1 टन में कितना वजन होता है ये बताइए दोस्तों। देखो ध्यान से सुनो। 1 क्विंटल में 100 केजी। 1 क्विंटल में 100 केजी। क्लियर है? अगर 1 क्विंटल में 100 केजी तो 10 क्विंटल होता है। कितना क्विंटल? 10 क्विंटल होता है। तो अपन बोलते हैं 1 टन। कितना बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, 1 क्विंटल में था 100 केजी और 1 टन में 10 क्विंटल, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना? 1000 केजी हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे? सर इसको परिवर्तित करो किसमें? केजी में। तो किससे गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1000 से। तो कितना आ जाएगा? 2000 केजी। कितना आ जाएगा? 2000 केजी। तो सवाल क्या बना? 2000 केजी का 400 केजी कितना प्रतिशत है? 2000 केजी का 400 केजी कितना प्रतिशत है? दोस्तों काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये कटा, 2 से काटा, इसको कितनी बार? 20 बार। तो अपना आंसर क्या बन गया? 20% बन गया। क्या बन गया? 20% बन गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। यहां समझना दोस्तों क्या कह रहा है। ये कह रहा है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहां 12 घंटे में वैल्यू, यहां 3 दिन है। बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। एक दिन बराबर कितने घंटे? 24 घंटे। तो यहां भी इकाई समान करेंगे तो 3 दिन को किस में चेंज करेंगे? सर दिन में। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने घंटे? 24 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों कितने घंटे? 72 घंटे। कितने घंटे? 72 घंटे। तो देखो 72 घंटे का कितना? 12 घंटे। 12 घंटे 72 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो इंटू 100। अब 12 से कटता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? काट के बताइए। देखिए बिल्कुल कटता है। सर कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। अब 6 का भाग देखो 100 में देंगे, उससे पहले 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 50 बार। 3 का भाग 50 में दो दोस्तों तो 16 बार जाता है, 48 आते हैं, बच गए 2 बटे में 3। तो अपना आंसर क्या हो गया? 16 सही 2 बटे 3%। कौन सा आंसर हो गया? 16 सही 2 बटे 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है। 5 लीटर का 8% क्या है? ऑप्शन इसमें से देना है दोस्तों।
पहले बताइए, यहां देखो ऑप्शन मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर की बात करूं मैं तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, कितना कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 ml, है ना। अब देखो ध्यान से सुनिए, यहां लीटर है 5 लीटर, इसका कितना परसेंट निकालना, 8%, ये लो। परंतु आपने देखा कि सर 5 लीटर का निकाल रहे हो, ये तो लीटर में ही आ रहा है और ऑप्शन किस में, मिलीलीटर में, तो इसको पहले गुणा करेंगे किससे, 1000 से। 1000 से गुणा करते ये भी क्या बन गया, मिलीलीटर बन गया दोस्तों, क्या बन गया, मिलीलीटर बन गया। अब काट देते हैं 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 5 × 8 40, × 10 400, 5 × 8 40, 40 × 10 400, तो आंसर किस में आया, 400 मिलीलीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखिए, हाँ जी साहब, क्या कह रहा है, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। और दोस्तों ऑप्शन को भी ध्यान से देखना, किस में है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है। यहां आप दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 1.2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1.2 किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। अगर मीटर में बदलो किससे गुणा करते हैं, 1000 से, याद है ना। तो ये बन गया है साहब 1000 गुणा करने पर मीटर। अब इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया साहब। कितना परसेंट निकालना इसका, सर इसका 34% निकालना। कितना परसेंट, 34%, का मतलब बटे 100। अब देखो दोस्तों, इस पॉइंट को हटाऊं तो बटे में क्या लगता है सर, 10 लगता है, तो 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना, ओनली गुणा। किसको, तो देखो सॉरी, 34 को पहले 12 से गुणा कर देंगे, फिर 100 से कर देंगे, तो गुणा करें, 2 × 4 8, ठीक है, और 2 × 3 6, 4 एकम 4, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये गुणा करने पर क्या आया दोस्तों, 408, तो ये आया। और इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मुझे बताइए, 40,800 आ जाएगा। 40,800 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन में है। कौन से में है, ए ऑप्शन में है, तो अपना आंसर हो जाएगा 40,800 सेंटीमीटर, 40,800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। दोस्तों मीटर में दिया है, तो मीटर को पहले किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। और बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सर 100, तो इसको किससे गुणा करेंगे, सर 100 से करेंगे और फिर सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 12 × 100 1200 सेंटीमीटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना, 1200 सेंटीमीटर। अब बनाना है इसका 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, इंटू, देखो 3/1200 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। अब देखो काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 3 से कटाए दोस्तों, तो क्या आया, 1/4 दोस्तों, क्या आया, 1/4। अब 1/4 ऑप्शन में होता तो आंसर कर देते अपन, परंतु है नहीं, तो 1/4 किस में बदलेंगे, देखो 1/4 को पॉइंटों में ले जाएंगे, तो यहां मैं 0 पॉइंट लगा दूंगा, है ना। अब 4 का भाग दो, सर 2 बार जाता है, 8 आते हैं, क्योंकि वहां 0 लग गया, 10 हो गया, 10 में 4 का भाग 2 बार गया, 8 आए, बच गए 2, उतारा 0, 20, 20 में 4 का भाग कितनी बार, 5 बार, तो अपना आंसर क्या हो गया, 0.25, 0.25। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 0.25 प्रतिशत है। कितना, 0.25 प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी, देखो ए का, पहले बेसिक से, ए का 26% बराबर किसके है, 832 के है दोस्तों। किसके है, 832 के है। तो पहले ए की वैल्यू निकालूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 832 गुणा हो जाएगा 100, ठीक है, और ये जो 26 है गुणा में, ये आ जाएगा भाग में। अब कटता है, 13 से काट दो इसको पहले, 13 से कितनी बार कटता है, 2 बार, और ये 13 से ये भी कटता है, हाँ जी, 7 बार भाग जाता है, 6 बार, सॉरी 6 बार, 78 आते हैं, तो बचा कितना, 5 बचा, उतारा 2, 52, 52 में 13 का भाग 4 बार जाता है दोस्तों, और 2 से फिर कटता है, ये कितनी बार, सर 2 से कटा, ये 64 का हाफ कर दो दोस्तों, 32, तो 32 × 100 कितना बना, सर 3200 बन गया। कितना बना, 3200 बन गया। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू।
अब कह रहा है a बराबर 3200 आ गया है। अब बोला a का 31% निकालना है, यानी 3200 का कितना परसेंट निकालना है दोस्तों, 31%। तो ये बटे में 2 जीरो से 2 जीरो गुणा ही तो करना है, तो 32 इंटू 31 करते हैं दोस्तों, 2 एक कम 2, ठीक है। 3 इंटू 2 6, देखो इसको इससे गुणा किया 6, इसको इससे किया 6 3 9, और 3 इंटू 3 9, तो आंसर क्या बन गया 992। तो ये डी ऑप्शन हो गया। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में देखो आपने कैलकुलेशन कितनी की, जबकि आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। तो अपन डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट कैसे करना, और ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला, ए का 26% और ए का 31%। 26% तो 832 है, 26% की वैल्यू 832 है दोस्तों। तो ये 26% बराबर 832, तो 1% बराबर सर 832 बटे 26, और कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए सर 31% की, तो गुणा किससे कर देंगे 31 से। लो आंसर तैयार है। सर काटना है, काट देते हैं। देखो सर ये कटता है 13 से 2 बार, ये 13 से काटा था अभी दोस्तों कितनी बार 32 बार, और 2 से ये कटा 16 बार, गुणा करते हैं 16 एक कम 16। देखो ध्यान से सुनना, वापस सुनना दोस्तों, सॉरी 64 बार काटा दोस्तों, कितनी बार 64 बार, और 2 से काटा इसको 32 बार, कितनी बार 32 बार। अब 32 इंटू 31 करना है, और 32 इंटू 31 करते ही आंसर क्या आ जाता है 992 आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है 992। तो इस प्रकार अपना आंसर बन जाता है। बात समझ में आई? फिर से कोशिश करता हूं मैं एक बार, थोड़ी सी इनको हटाकर, है ना। देखिए देखो, हाँ जी ध्यान देना। बोला ए का 26% 832 है, मतलब 26% की वैल्यू 832, तो 1% की वैल्यू सर 832 बटे 26, और अपने को क्या चाहिए सर 31% चाहिए, तो गुणा 31। अब काटते हैं, देखो ये कटता है 2 से कितनी बार 13 बार, 2 से अगर इसको काटूं मैं दोस्तों, तो देखो 2 से काटते हैं 4 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, क्लियर है। अब 13 से काटते हैं, अगर मैं इसको 13 से काटूं तो 3 बार भाग जाता है 39 आते हैं, बच गए 2, फिर 2 बार, तो 32 बार पूरा पूरा कट गया। 32 इंटू 31 को गुणा करना है दोस्तों, तो 2 एक कम 2, ये 3, और ये 3 दूना 6, 6 3 9, और 3 इंटू 3 9, तो अपना आंसर आ गया 992। क्या आ गया 992। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने आज लगभग 16 क्वेश्चन किए और इस पार्ट के बेसिक चीजों को समझा। बाकी आगे की जानकारी अपन अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए दिशा इराइज के साथ, और चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें क्लास को, और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।